डॉक्टर साहब, आज कैंप का तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। तो लगभग कितने पेशेंटों को आप देख चुके हैं और अधिकांश किस किस तरह के मरीज आपके पास हैं? आज तीसरा दिन है, लास्ट डे है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है लोगों का। जिस तरह से हम लोगों ने प्रचार किया, जिस तरह से लोगों को बताया कि 3 दिन का ये शिविर लगने जा रहा है, लग रहा है। अमूमन देखा जाता है कि एक दिन में इतने लोग नहीं आ पाते जितना इन 3 दिनों में लोग आए हैं। और वीकेंड था, रविवार है। 400 प्लस पेशेंट्स हम लोगों के पास अभी 427 के करीब अभी पेशेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अभी भी 1 घंटे के करीब अभी बचा हुआ है। तो अभी देखते हैं और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के पास अभी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मौसम चल रहा है, इस मौसम में अधिकांश किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? अभी 3 दिनों में हम लोग भी आपस में, कोलीग्स भी हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे। रेशो भी हम लोग देख रहे थे जब डाटा रजिस्टर्ड कर रहे थे। कमर दर्द और घुटनों के दर्द सबसे ज़्यादा, लो बैक पेन के कब सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, नी पेन के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो डे 1 हमारे पास आए थे, 15 से 20, 10-12 पेशेंट जो लकवा से जो पीड़ित थे, पैरालिसिस जिन लोगों को था, और फ्रोज़न शोल्डर, कंधा जाम एक जो बीमारी है, पेरियार्थराइटिस ऑफ शोल्डर, उस तरह के भी पेशेंट्स हैं। क्यों काफ़ी लोग हम लोगों के पास डायबिटिक आए हैं, जिन लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की परेशानी हुई है। जी। डॉक्टर साहब, अधिकांश देखा जाता है कि एक उम्र अधिक होने के बाद कमर दर्द और घुटनों के दर्द की समस्या पैदा होती है। तो क्या यूथ को भी इस तरह की समस्या है इस समय? हाँ, अभी 3 दिनों के कैंप में सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास यूथ ही आए हैं। 15 साल से लेके 40 साल तक के लोग सबसे ज़्यादा। उसका एक सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है 2 साल से जो लोग घर से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो लोग अपने ऑफिसेज़ नहीं जा पा रहे कोरोना की वजह से, तो उन लोगों का 8 घंटे 9 घंटे लॉन्ग आवर्स है अपना लैपटॉप पे बैठना, एक ही पोजीशन में बैठना, एक ही पोस्चर में बैठना। तो वो लोग सबसे ज़्यादा, यंग पॉपुलेशन हमारे पास 25 से 30 साल के लोग काफ़ी आए हैं कि सर हमें नेक पेन है, हमें बैक पेन है। और आप लोग ऑफिस में होते हैं तो आपका अर्गोनोमिक चेयर, आपका अर्गोनोमिक एडवाइसेस अच्छी होती हैं, टेबल होता है, चेयर होता है। घर पे आप प्रॉपर पोजीशन में बैठ के काम नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ रहा है। तो उन लोगों को हम लोगों ने अर्गोनोमिक एडवाइस के साथ एक्सरसाइजेज भी प्रेस्क्राइब की हैं, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से काम करना है, आपका टेबल का रेशो क्या रहेगा, चेयर का रेशो क्या रहेगा, एक अच्छी अर्गोनोमिक चेयर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी आगे भी 2 साल 3 साल अगर वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आप अपने रूम को ही किस तरह से एक अर्गोनोमिक रूम, एक अपना ऑफिस रूम, ऑफिस की तरह आप अपना कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जी। फीमेल पेशेंट का किस तरह का रेशो रहा है? फीमेल पेशेंट्स ज़्यादातर हम लोगों के पास 40 प्लस का एज ग्रुप रहा है। 40 प्लस से लेके और बिटवीन 60 तक, 65 तक। जो लोग कुछ ओबेस हैं, कुछ लोग मोटे लोग हैं, कुछ लोग काफ़ी पेशेंट घुटनों के दर्द के काफ़ी पेशेंट आए हैं। और देखा गया है कि नी पेन की वजह से उनकी चाल बिगड़ गई है, उनके गेट, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उनका गेट पैटर्न चेंज हो गया है, उसकी वजह से उन्हें कमर दर्द भी रहने लगा है। तो फीमेल पेशेंट भी काफ़ी लोग आए हैं जो अपने घर में मतलब कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, लेकिन स्टिल ज़मीन पे बैठ के पूजा कर रहे हैं, प्रॉपर एडवाइसेस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को बताया है कि आप जितना प्रिकॉशंस ज़्यादा फॉलो करेंगे तो वो दवाई या थेरेपी से ज़्यादा बेटर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, हम लोग जो एक वर्ड बोलते हैं। तो प्रिकॉशंस सबसे पहली चीज़ है हम लोगों की इलाज में। 5 से 15 साल तक के अगर बच्चों की बात की जाए तो किस तरह के उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं? अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे बच्चे हम लोगों के पास ऐसे आए हैं कि जिनको 4-5 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ, उन्होंने डॉक्टर को ना दिखा के देसी उपचार कराया, पट्टियाँ लगवाईं, पट्टियाँ चिपकवाईं, हड्डी टूटने पे उनके हाथ पैर मुड़ नहीं पा रहे। तो इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आए हैं। कुछ पेशेंट्स, कुछ बच्चे इस तरह के आए हैं, सीपी चाइल्ड्स, जो जिनके डेवलपमेंट डिलेज़ हैं। कुछ बच्चे सही से चल नहीं पाते, हाथ पैर हिला नहीं पाते। हाँ, एक स्पेशल बात ये रही इस पीरियड में, 2 बच्चे हम लोगों के पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के आए। एक अनुवांशिक एक बीमारी जो होती है जिसमें बच्चा चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, उठने में काफ़ी समय लग जाता है, बैठने में, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो 2 बच्चे उस तरह के भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD के हम लोगों के पास आए। जी। अच्छा, फिजियोथेरेपी एक लंबे समय तक एक्सरसाइज इसमें कराई जाती है या फिर कुछ ही समय में इलाज संभव है? फिजियोथेरेपी डिपेंड करती है कि फिजियोथेरेपी
कौन बता रहा है, फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट कैसे है, आपके जो पेशेंट है आप उनको एडवाइस किस तरह की दे रहे हो, और पेशेंट कितनी पुरानी बीमारी में आपके पास आ रहा है, एक नई बीमारी को लेके आ रहे हैं या एक क्रोनिक बीमारी पुरानी बीमारी को लेके आ रहे हैं, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 महीने मशीनें लगवानी है, आपको 3 महीने फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर काटने हैं, नहीं। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो होगा वो आपको यही बोलेगा कि आपको आपकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए कि आपको कितनी सिटिंग्स लगेंगी, और एक अच्छा पेशेंट, आप जितना आप अच्छा अपने पेशेंट को समझा पाएंगे कि हम लोग इस तरह का काम करेंगे, इस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है, उनको होम केयर हम एक्सरसाइजेज हम लोग बता सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं आप रेगुलर ना आके मंथ में एक बार हम लोगों से मिलिए, अपना प्रॉपर असेसमेंट कराइए अपनी स्पाइन का, अपने नीज का, अपने गर्दन का, और जो जो एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब्ड हैं वो आप करते रहिए। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहिए सर? मैसेज यही था पलवल वासियों के लिए और अपने जो आसपास के गांव के लोग थे कि फिजियोथेरेपी को समझें, फिजियोथेरेपिस्ट को समझें और अपने डॉक्टर को समझें। और कभी भी एक डॉक्टर या एक फिजियो ख़राब नहीं होता, किसी भी डॉक्टर या फिजियो के पास आप जाएं एटलीस्ट 2 बार ज़रूर जाएं। एक बार आप जब पहली बार गए हैं और एक बार दोबारा जब 5 दिन या 7 दिन बाद जब भी फिजियो बुलाता है, रेगुलर बुलाता है, तो रेगुलर एक बार 2 बार कम से कम अपने फिजियो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या चीज़ फ़ायदा कर रही है, क्या चीज़ फ़ायदा नहीं कर रही। अमूमन हम लोग एक बार जाके फिर दूसरे डॉक्टर को भगते हैं, फिर तीसरे डॉक्टर को भगते हैं, वो नहीं। इधर उधर भगने की बजाय एक अच्छे प्रॉपर गाइडलाइन में हम लोग जाएं, प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपनी एक्सरसाइजेज करें, अगर योगा करते हैं योगा करें, अच्छी डाइट लें, टाइम से उठें, यही एक मैसेज है सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन भारद्वाज। पवन जी, क्या तकलीफ थी आपको, क्या बीमारी थी और यहाँ आने के बाद किस तरह से रिलीफ हुआ? एक्चुअली मेरा जॉब ट्रांसफ़र की वजह से जो ड्राइविंग डिस्टेंस था काफ़ी बढ़ गया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे सिंगल टाइम में सिटिंग करना, जाम में रहना, एनसीआर में बल्लभगढ़ टू नोएडा मूवमेंट करना, और फिर वापस भी जब रिटर्न के टाइम में तो काफ़ी जाम रहता था। तो उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी लॉन्ग टाइम सिटिंग की वजह से। और ऑफिस आवर्स में भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर भी रहता है। तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, उसकी वजह से थोड़ा वो जो जितना भी प्रेशर था वो बॉडी पे इम्पेक्ट करने लगा, स्ट्रेसफुल, और एक्सरसाइज के लिए टाइम कम मिला। तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पेन में कन्वर्ट होने लगा। फिर मैंने चेतन को कंसल्ट किया इसके रिगार्डिंग। मैंने काफ़ी एटलीस्ट 1 वीक का मैंने ट्रीटमेंट लिया है चेतन से। तो मुझे डे 1 से जो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया है स्पाइन अलाइनमेंट, तो मुझे इमीडिएट उसका इम्पेक्ट जो पड़ा है, सबसे बड़ा जो उसमें मुझे लगा कि वो स्पाइन थी, वो जो पोस्चर था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था। उन्होंने उसको अलाइन किया तो इमीडिएट मुझे उसका इम्पेक्ट पॉजिटिवली लगा, और जो पेन था वो काफ़ी हद तक मुझे रिलीज़ हो गया उससे। उसके बाद जो इनका कपिंग थेरेपीज़ होती हैं या हीटिंग का या टेंस जो भी है, उन्होंने अपना मैक्सिमम पॉसिबल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए, और मैं 1 वीक के अराउंड मैं नॉर्मल फील करने लगा हूँ। यानी अभी आप ठीक हैं? हाँ, यस, डेफिनेट। उसके लिए ये ज़रूरी है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट का एक नॉलेजेबल होना, और एक अच्छी एजुकेशन जो गेन करता है डेफिनेटली वो डीपली स्टडी करता है और उसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो कहीं भी जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस होना चाहिए वो करते हैं, और उसके बिहाफ पे अपना वो ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसका इम्पेक्ट इमीडिएटली पेशेंट के अंदर दिखता है और वो क्योर भी हो जाता है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्किल्स भी हैं चेतन का, और एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ठीक है जी। और दूसरा उन्होंने 2 एक्सरसाइज दिल्ली वाले डॉक्टर ने लिखे बताई थी, और 3-4 डॉक्टर चेतन ने बताई थी, और जो एक्सरसाइज उन्होंने कल से करी है और अब तक उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है। और जबकि दिल्ली वाले डॉक्टर ने बोला था कि भाई उनके घुटने चेंज होंगे, डॉक्टर चेतन ने कहा फिजियोथेरेपी कराइए, मेरे यहाँ एक्सरसाइज और नई टेक्निक की मशीनें हैं और मेरे पास एक्सपीरियंस भी बहुत है और मैंने देखा भी है। क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इनके कहने के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास भी जाते हैं। गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर जो हैं उनका भी ये ट्रीटमेंट करते हैं। जब वो उन जैसों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम तो इन पर काफ़ी हद तक विश्वास कर सकते हैं।
यहाँ किस तरह का रेस्पॉन्स मिला? यहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, और बल्कि ये लगा होगा 3-4 महीने पहले मेरी भी कमर में दर्द था और मैं काफ़ी 15-20 दिन से परेशान था। मैं ऑर्थो के डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवाइयाँ भी दी, उससे नहीं आया। डॉक्टर चेतन ने 2 दिन मुझे अपना एक्सरसाइज वगैरह करवाई और उससे इतना बढ़िया आराम हुआ कि दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।